भाई इनको यात्रा से डर क्यों लग रहा है, मेरी समझ में आ रहा है। किसको डर लग डरना नहीं चाहिए ना। देखो देखने वाले खुद तो सीट हार गए, बेगूसराय से हार चुके थे गिरिराज सिंह के खिलाफ। सुनिए सर, नेता कौन है, नेता कौन है और बेटा कौन है, बड़ी बात यह है। नीतीश बिहार के बेटे हैं, लल्लन सिंह बिहार के बेटे हैं, चिराग पासवान बिहार के बेटे, सम्राट चौधरी बिहार के बेटे हैं। वहाँ पे जो बिहार के बेटे हैं उनकी सरकार है, और ये बिहार को अपनी माता जी के जो मजदूरी कर कर के पढ़ा के JNU पढ़ाने जिन्हें भेजा, 36 साल के ओवर एज PhD, 36 से भी ज़्यादा एज है इनकी, है वो भड़काऊ भाषण देते हुए, आपको पता है उन पर चार्जशीट होने वाली है भारत के विरुद्ध, इन्होंने नारे लगाए थे। ये भड़काऊ, तेरे टुकड़े होंगे इंसान। हाँ, भड़काऊ नेता कांग्रेस सुनते होने वाली है। कांग्रेस सरकार ने इसे हाथों हाथ ले लिया क्योंकि देश विरोधी नारे लगाता था। सुनिए, वहाँ पे अलगाववाद पैदा करना चाहता है। मैं भी कहता हूँ बिहार के युवाओं का पलायन रुकना चाहिए। मैं भी कहता हूँ कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगनी चाहिए। मैं भी चाहता हूँ कि वहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए। लेकिन पहले RJD की सरकार रही, 15 साल नीतीश कुमार और 15 साल लालू यादव, राबड़ी देवी अनपढ़ की सरकार रही, फिर अनपढ़ बेटे 9वीं फेल, तेजस्वी तेज प्रताप की भी सरकार रही। क्या किया इन्होंने, इनसे पूछो ना। एक और बिहार का बेटा भी तो जो अरेस्ट भी हुआ था, मनीष कश्यप को भूल गए। तमिलनाडु में आवाज़ उठाई थी बिहारियों की कि भाई तुम पलायन करके वहाँ जाती हो, तुम्हारे साथ कितना दुर्व्यवहार होता है। उस बेचारे को अरेस्ट करवा दिया था, भाजपा ने छुड़वाया, भाजपा ने समर्थन दिया, भाजपा उसने ज्वाइन करी। क्या कहेंगे सर, अभी जो यात्रा चल रही है बिहार में, राहुल गांधी इस यात्रा में शामिल हुए, जाके ये कन्हैया कुमार के नेतृत्व में ये यात्रा हो रही है। पलायन रोको रोजगार दो यात्रा चला रहे हैं। अब लगातार ये जो यात्रा चल रही है, इसके बीच में इलेक्शन भी आने वाले हैं, लगभग नवंबर के टाइम पे इलेक्शन भी है। तो क्या लग रहा है, ये इलेक्शन में हो पाएगा, कांग्रेस का कुछ वोट बैंक आएगा? राहुल गांधी का पलायन जो है बिहार में हो चुका है। राहुल गांधी का पलायन तो रोक नहीं पाए। कन्हैया कुमार का पलायन बिहार से दिल्ली में हुआ था। माँ ने बर्तन मांझ मांझ करके पढ़ने के लिए भेजा लल्लुआ को, लेकिन लल्लुआ क्या कर बैठा, अब मुझे कहना नहीं चाहिए, JNU में जाकर के क्या कांड करके आया। ये शुक्र करो, अभी जो है चार्जशीट दाखिल होने दो, जेल जाएगा वो, उससे बचने के लिए सारे ढोंग कर रहा है। और रही बात यात्रा की, यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा है। जुड़ा हुआ तो ऑलरेडी है। नरेंद्र मोदी 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं, हर भाषण में अपने ये कहते हैं। तो 140 करोड़ के तो नरेंद्र मोदी जी हैं। अब राहुल गांधी सोच ले कि वो किसकी तरफ है, ये तो सोचने वाली बात है ना। रही बात बिहार की, तो मैं आपको बता दूं, यात्रा चल रही है पलायन रोको, मतलब वहाँ से जिस तरीके से जो युवा हैं वो लगातार नौकरी के चक्कर में मुंबई जाते हैं, छोटे मोटे शहरों में जाते हैं, उसको लेके ये यात्रा चल रही है। और रोजगार को लेके चल रही है कि भैया रोजगार दो। कहीं ना कहीं युवा इसलिए जा रहे हैं क्योंकि बिहार में रोजगार नहीं है। तो अब राहुल गांधी भी इसमें आज शामिल हुए, तो लग रहा है इलेक्शन होने वाला है, तो इसके चक्कर में, इस यात्रा के चक्कर में कहीं ना कहीं वोट आएगा कुछ हाथ में कांग्रेस। अपने छोटे भाई को, कन्हैया कुमार को जो है रोजगार ढूंढने की तलाशी कर रहे हैं वो। देखिए मैं बताऊँ, जब से नीतीश कुमार की सरकार आई है, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन की सरकार चल रही थी, वहाँ से ऑलरेडी पहले से जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं बिहार के अंदर में, जब से नीतीश बाबू की सरकार आई है। तो उसमें कहीं दो राय नहीं है। जो क्या कहते काला बाजारी हो रही थी, जो करप्शन हो रहा था लालू की सरकार में, चारा घोटाला हुआ था, वो सबको जग जाहिर है। वो उन लोगों का समर्थन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं। तो ये दिखाई दे रहा है कि क्या होने जा रहा है। और मैं बताऊँ आपको, इस बार जो है पहले से ज़्यादा सीटों के साथ में जो है भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर जीत करके आएगी। क्या कहेंगे सर, ये जो यात्रा चल रही है इसमें राहुल गांधी आज शामिल हुए? राहुल गांधी को पूछिए कि आज़ादी के बाद से बिहार में सबसे ज़्यादा किसका राज रहा? कांग्रेस का राज रहा बिहार में। यहाँ जो है जगन्नाथ मिश्रा जी जो जब थे वहाँ पर 6 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उसके बाद 2 बार और उसके बाद और लोग भी चीफ मिनिस्टर बने, सारे कांग्रेस के ही बने। तो इन्होंने जो भी कर रहा था घटमा गोल, उन्होंने बढ़िया से कर दिया, बिहार का नाश सर्वनाश कर दिया। उसके बाद ये ले आए लालू यादव, राबड़ी यादव वगैरह वगैरह ले आए। उसके बाद जो कुछ बचा हुआ था मान सम्मान, उसका भी सर्वनाश कर दिया इन्होंने, समझे ना। टोटिया मेटिया का एक सम्मेलन कर दिया इन्होंने। अब टोटिया मेटिया के नाम पर जो है पूरा नर्क में, गर्त में कर दिया। अब सुनिए,
अब सवाल ये है कि ये जो अभी जो यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं तो ये देना क्या चाह रहे हैं? बिहार तो वही है, नेता तो वही है, समझे? तो नया कुछ क्या देना चाह रहे हैं? नया कुछ क्या देना चाह रहे हैं? और जो रोजगार की बात कर रहे हैं तो 50 साल इन्होंने जो राज किया तो उस समय उनको रोजगार समझ में नहीं आया कि क्या रोजगार देना है। जब नीतीश कुमार की सरकार है इसलिए कह रहे हैं कि पलायन रोको, रोजगार दो यात्रा। पलायन आज थोड़े हुआ, अब तो ठीक हो गया। पलायन तो शुरू से हो गया जब कांग्रेस और लालू का सरकार था। सीधा जो है एक भी आदमी सुरक्षित नहीं था, कोई जो आदमी का दुकान मकान कोई सुरक्षित नहीं था। जिसको मन होता था घर मकान को लूट कर कार निकाल लिया, मोटरसाइकिल निकाल लिया, किसी को माँ बेटी को उठा लिया, किसी के बच्चे को उठा लिया, चल भाई इतना करोड़ रुपया पहुंचा दे तब छोड़ेंगे। अच्छा, इनसे पूछते हैं, अच्छा क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से अभी ये जो यात्रा चल रही है बिहार में, पलायन रोको रोजगार दो यात्रा, ये जो कहा जाए कन्हैया कुमार के नेतृत्व में यात्रा चल रही है, आज राहुल गांधी भी इसमें शामिल हुए और उन्होंने 1 किलोमीटर की जो यात्रा है वो की, उसके बाद थक गए, फिर लोगों से बात भी करने लग गए। तो क्या लग रहा है इस यात्रा से लाभ होने वाला है जो बिहार इलेक्शन है आने वाला? भाई इनको यात्रा से डर क्यों लग रहा है, मेरी समझ में आ रहा है। किसको डर लग? डरना नहीं चाहिए ना भाई। नीतीश कुमार जी 12-13 साल से वहाँ मुख्यमंत्री हैं। अब इनको तो देश वो पूछ रहा है ना बिहार कि कितना पलायन रुका, सवाल तो करेगा ना। जो राज करता है उससे सवाल करते हैं, महंगाई पे करते हैं, बेरोजगारी पे करते हैं, नफरत फैलाने वालों पे भी बोलते हैं कि आप लोकसभा में कितनी सीट मिली है ये आवाज लगाने वाले खुद तो सीट हार गए, बेगूसराय से हार चुके थे गिरिराज सिंह के खिलाफ। सुनिए सर, नेता कौन है, नेता कौन है और बेटा कौन है? बड़ी बात यह है, नीतीश बिहार के बेटे हैं, लल्लन सिंह बिहार के बेटे हैं, चिराग पासवान बिहार के बेटे, सम्राट चौधरी बिहार के बेटे हैं। वहाँ पे जो बिहार के बेटे हैं उनकी सरकार है और ये बिहार को अपनी माता जी के जो मजदूरी कर कर के पढ़ा के JNU पढ़ाने जिन्हें भेजा, 36 साल के ओवर एज PhD, 36 से भी ज़्यादा एज है इनकी, है वो भड़काऊ भाषण देते हुए, आपको पता उन पर चार्जशीट होने वाली है भारत के विरुद्ध, इन्होंने नारे लगाए थे। ये भड़काऊ टुकड़े होंगे इंसान, हाँ भड़काऊ नेता कांग्रेस सुनते होने वाली है। कांग्रेस सरकार ने इसे हाथों हाथ ले लिया क्योंकि देश विरोधी नारे लगाता था। सुनिए, वहाँ पे अलगाववाद पैदा करना चाहता है। मैं भी कहता हूँ बिहार के युवाओं का पलायन रुकना चाहिए, मैं भी कहता हूँ कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगनी चाहिए, मैं भी चाहता हूँ कि वहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए। लेकिन पहले RJD की सरकार रही, 15 साल नीतीश कुमार और 15 साल लालू यादव, राबड़ी देवी अनपढ़ की सरकार रही, फिर अनपढ़ बेटे 9वीं फेल, तेजस्वी तेज प्रताप की भी सरकार रही। क्या किया इन्होंने? इनसे पूछो ना। पलायन का तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? तुमने कितना पलायन रोका अपने समय पे, ये भी तो बताओ। तुमने कितनी इंडस्ट्रीज लगाई थी? जगन्नाथ मिश्र की जो बात चल रही थी, अभी जो सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री रहे वहाँ पे कांग्रेस की 6 बार या 5 बार के टर्म में रहे, तो बता दीजिए कितना रहा। और सुनिए, हिमाचल में और कर्नाटक में, तेलंगाना में आपकी सरकार है, आपने वहाँ पे एक 15,000 करोड़ के लालच में हैदराबाद का जंगल तोड़ना फोड़ शुरू करवा दी। वहाँ कितने सारे मोर मर गए, हिरण मर गए, इन्हें शर्म आ रही है? वहाँ बता दो कितने रोजगार उपलब्ध करा दिए। तुम IT पार्क बनाने वाले थे, लोगों को मार के, पक्षियों को मार के, पेड़ कटवा के। एक पेड़ पता है कितने लोगों को पालता है? तो यह लोगों की नीति डिस्ट्रक्टिव है। लेकिन मोदी जी विकास करना चाहते हैं, मोदी जी के नेतृत्व में NDA की सरकार बनेगी। और एक बात, बिहार के बेटे की, एक और बिहार का बेटा भी तो जो अरेस्ट भी हुआ था, मनीष कश्यप को भूल गए? तमिलनाडु में आवाज़ उठाई थी बिहारियों की कि भाई तुम पलायन करके वहाँ जाती हो, तुम्हारे साथ कितना दुर्व्यवहार होता है। उस बेचारे को अरेस्ट करवा दिया था, भाजपा ने छुड़वाया, भाजपा ने समर्थन दिया, भाजपा उसने ज्वाइन करी। वो भी पहले से ही यात्राएं कर चुका है, वो पहले से आवाज़ उठा चुका है कि बिहार का युवा पलायन ना करे। तो इस समय भाजपा की सरकार, NDA की सरकार वहाँ बनेगी, जिसमें मनीष कश्यप भी रहेंगे, चिराग पासवान भी रहेंगे और वहाँ पे विकास होएगा।